में वायरल होने वाला एक कपल जिसके बारे में इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया पर काफी धमाल मचा हुआ है और फिर कोई भी इशू इन दोनों मीडियाज की जीनत बन जाए तो याद रखें कि टीआरपी चमकाने के लिए ये दोनों मीडियाज किसी भी हद तक जा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान इंडिया के बीच किसी भी इशू को हिट करने के लिए सबसे पावरफुल और सबसे आसान जरिया है रिलीजन। एंड इस इशू को भी हमेशा की तरह मजहब का रंग देकर उछाला जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे हकाइक छुपाए जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे वाकये की असली हकीकत तमाम प्रूफ्स और फैक्ट्स के साथ आज की इस वीडियो में। 4 जुलाई 2023 को इंडियन पुलिस एक कपल को गिरफ्तार करती है, जिसमें एक सीमा हैदर नामी लड़की जो पाकिस्तान से सचिन नामी इंडियन लड़के की मोहब्बत में मुब्तला होकर नेपाल के रास्ते इंडिया पहुंचती है। देखते ही देखते ये इशू इंडियन मीडिया की जीनत बन जाता है। साथ में इसे हमेशा की तरह एक रिलीजियस इशू बनाकर भी उभारा जाता है। बहरहाल इस वाकये की अक्सरियत डिटेल्स सबको पता ही होंगी, इसलिए हमने सिर्फ उस वाकये की असल हकीकत जिसे सबसे छुपाया जा रहा है उसे सबके सामने लाना है कि इस इशू को लेकर क्या कुछ झूठ फैलाया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और कौन है ये सीमा हैदर और क्या है इसकी असल कहानी। वाकये की तरफ जाने से पहले इस बात को जरा गौर से सुने कि तकरीबन 100 साल पहले जर्मनी के मशहूर डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइन काम्फ। इस किताब में इसने एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में बताया जिसे बिग लाई यानी बड़ा झूठ का नाम दिया गया था। हिटलर का कहना था कि लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को ये लगे कि कोई इंसान इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। और फिर झूठ इतना बड़ा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो अक्सरियत उसे सच मान ही लेते हैं। दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक हिटलर के ही एक मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने ऐड की कि अपने इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो और इतना दोहराओ कि लोगों को हर तरफ और हर जगह से सुनाई दे। ऐसा करने से लोग मजीद सच मान लेंगे। फिर साथ में एक तीसरी टेक्निक भी बताई जाती है आधे सच की। अपनी झूठी बात में आधा सच भी ऐड कर दो, क्योंकि बहुत से लोग पहली दोनों टेक्निक्स के बाद भी झूठ को फिर भी झूठ ही समझते हैं और इस वजह से उन्हें आधा सच भी बताओ और इसी आधे सच की बदौलत इस पूरी झूठ को वो भी सच मानने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का आज के टॉपिक से क्या लेना देना, तो इंडियन मीडिया और सीमा हैदर दोनों इस इशू पर इन तीनों टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। बड़ा झूठ और फिर बार बार इस झूठ को दोहराना और साथ में आधा सच। अब चलते हैं अपने फैक्ट्स और अपने सवालात की जानिब। सबसे पहला और हैरान कर देने वाला सवाल ये है कि सीमा हैदर मुसलमान है भी कि नहीं, क्योंकि इसके बाकी सारे इश्यूज को छोड़कर इंडियन मीडिया सिर्फ हिंदू मजहब अपनाने वाले ही मसले को क्यों इतना हाईलाइट कर रहा है। अब जरा ये वीडियो देखें, यहीं पे इनका सबसे बड़ा झूठ खुद मुंह से निकल चुका है। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते, रमजान में पढ़ेंगे। सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। ये सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। अंदाजा कीजिए कि जो लड़की सिर्फ 2 साल पबजी खेलकर हिंदी फरफर बोल रही हो और मुसलमान के घर पैदा होने के बाद अपनी उम्र के 26 साल मुसलमानों में गुजारे हों, लेकिन उसे ये पता ना हो कि 5 नमाजों के नाम क्या हैं। 2 दिन जेल में रहने के बाद पूजा पाठ के अल्फाज तो सीख गई, मगर 26 साल मुसलमान रहकर एक कलमा या कोई सूरत नहीं आती। मतलब जो चीज हमारे इस्लाम में 5-6 साल के बच्चे को भी पता हो और वो उसे 26 साल में नहीं आता, ये चीज आप लोगों को अजीब नहीं लगती है? खैर, इस बात को मेरे मुस्लिम व्यूवर्स तो आसानी से समझ चुके होंगे, मगर जो इंडिया में रहने वाले हिंदू मजहब के व्यूवर्स हैं उन्हें समझाने के लिए ऐसा कहूँगा कि आप किसी हिंदू से ये कहो कि मंदिर में जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है, या फिर मंदिर में रखी मूर्ति का क्या नाम है, और वो आपको कहे कि मैं भूल गया हूँ या मुझे पता नहीं है, तो क्या आप उसे हिंदू तस्लीम करेंगे या नहीं? इसी तरह इस्लाम मजहब में होते हुए जो उसूल ज़वाबित एक मुसलमान पर लाजिम होते हैं, इसके लिहाज से देखा जाए तो सीमा हैदर को एक कलमा तक नहीं आता, तो उसे इस्लाम के फ़राइज़ का क्या पता होगा? और जिसे फ़राइज़ मालूम ही नहीं वो मुसलमान कैसी? अब अगर तफसील में मजीद जाऊँ तो मसला बेहद लंबा होगा कि एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान जितने फ़राइज़ और वाजिबात आते हैं, जिनके ना अदा करने से या बार बार छोड़ने से इंसान ईमान से ही खारिज हो जाता है, तो खुद फैसला करें कि जिसे कलमे का पता नहीं उसे बाकी तमाम फराइज का क्या पता होगा। और उसने खुद एक इंटरव्यू में ये कॉन्फेस किया था कि पाकिस्तान में रहते हुए ही उसे इंडिया और हिंदुओं के मजहब से